प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करते होंगे आप लोग बहुत स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और अपने अपने कामों में सुचारू रूप से लगे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं एनसीईआरटी 6 क्लास का साइंस पढ़ा रहा हूँ। आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। पौधों के बारे में जानेंगे। पौधा होता क्या है, पौधा क्या होता है बाबू, पौधा के बारे में जानेंगे। ठीक है बोले, पौधे के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ज्यादा समय लेंगे नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समय ज्यादा लेंगे नहीं। फालतू समय को बर्बाद नहीं करना है बाबू, सीधे अपने तैयारी की दुनिया में चलते हैं। और एनसीईआरटी तो क्या आपको पता ही है, ठीक है बोले। एनसीईआरटी ऐसा तैयारी मजा कुछ में है ये नहीं है। अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया जाए, हमें लगता है प्यारे बच्चे को ज्यादा तैयारी करने में ज्यादा दर्द नहीं होगा। ठीक है, ये रीढ़ का हड्डी है। क्या बोला, चलिए ये अपना पौधों के भाग जानेंगे आप भी। ठीक है, चलिए पौधों के बारे में देख रहे हैं। पौधा क्या, और जितने भी अपने आसपास का जो है, हमारे आसपास का जो जितने भी पेड़ पौधा हम सब क्या है, पौधा हो रहे हैं। हमारे चारों ओर कई प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत विशाल काय। वही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जमीन पर हरे पौधों की तरह प्रतीत होते हैं। जैसे बाबू रे, जमीन पे दुबड़ी होगा, मोथा होगा, घास वगैरह सब। ठीक है, जितने भी घास हमारा है, साग साग सब, बथुआ का साग, राय का साग, ये सब जमीन में दिखाई पड़ता है छोटे छोटे पदार्थों के रूप में। ठीक है, तो पौधा कई प्रकार का है। पौधा हम सबका क्या बोले, जीवन साथी है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर छोड़ते हैं तो कौन लेता है, पौधा ही ग्रहण करता है। ठीक है, और पौधा से हमें क्या मिलता है, O2 मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। इसीलिए हमारे जीवन में पेड़ पौधा का बहुत बड़ा रोल और भूमिका है बाबू। ठीक है, आशा करते होंगे आप लोग हमारे प्यारे बच्चे सही सलामत समझ रहे होंगे। चलिए, हमारा YouTube चैनल ज्ञान पावर पॉइंट है, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए बिना समय गवाया, प्रत्येक पौधे समान नहीं होते हैं, दिखाई देते हैं। कुछ की पत्तियां हरी होती है तो वही कुछ की पत्तियां पीली या ललिमायुक्त होती है। प्रत्येक पौधे के फूलों व फलों में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि बाबू एक नारियल का पेड़ ले लो, एक आम का पौधा ले लो, नारियल का पौधा हो, तो दोनों में अंतर है, फलों में भी अंतर है। ठीक है, और उसका आकार में भी तो अंतर है। ठीक है बाबू, अगर हम बोलेंगे नारंगी का पेड़ ले लेते हैं, मिर्च का पेड़ लेते हैं, या कद्दू का, लौकी का पौधा लेते हैं, ये सब क्या हो रहे, सारे पौधा है। क्या हो रहे, सारे पौधा है। तो ही बोला प्रत्येक पौधे का फूलों या फलों में भी अंतर देखने को मिलता है, और प्रत्येक पौधा के आकार भी अंतर देखने को मिलता है, और प्रत्येक पौधा का पत्ते में भी अंतर देखने को मिलता है। किसी का पत्ता हरा तो किसी का हल्का सा लालपन या किसी का किसी प्रकार का अलग दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे बाबू रे, ज्यादा वक्त समय लेंगे नहीं, और फर्न और मॉस के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए पादप जगत में हो गए। ठीक है ना, पादप जो है जीव जगत की एक बड़ी श्रेणी है। पादप पेड़ पौधा की बहुत बड़ा श्रेणी है, जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जातीय खाद बनाने में समर्थन देते हैं। ठीक है, समर्थ देते हैं। ये गम नागम नहीं कर सकते, गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है। अगर कोई भी पेड़ को अगर हम मान के चलो हम
पेपर का पेड़ है, वृक्ष है, अगर यहाँ रुके हुए हैं तो क्या गमन कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ से फिर पटना जा सकता हूँ? मैं अगर पेड़ हूं तो मैं पटना जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकते बाबू रे। कोई भी पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं कर सकता यात्रा। वृक्ष, फर्न, मॉस आदि पादप है। पादप किसे कहेंगे? वृक्ष हो गया, बड़ा पेड़, फर्न हो गया और मॉस हो गया, ये सब क्या बोले? पादप कहलाता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें दो तरह की वस्तुएं दिखाई देती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें दो तरह की वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे बाबू रे, एक मिनट, नेक्स्ट देखेंगे बाबू रे। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं में एक कोशिकीय जंतु से लेकर बहुकोशिकीय जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो सजीव और निर्जीव, हम लोग तो देखिए, निर्जीव क्या होता है? जिसमें कोई जान ना हो। सजीव मतलब क्या हो रहा है? जिसमें जान हो। ठीक है। पेड़ पौधे का हमारे जीवन में अनमोल योगदान है। पेड़ पौधे के हमारे जीवन में बड़े अनमोल योगदान है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें बाबू रे पेड़ पौधे से बाबू रे भोजन मिलता है, नाना प्रकार का सामान भी बना लेते हैं, और हमें सबसे बड़ा बात वो ऑक्सीजन मिलता है। किससे बाबू रे? O2 मिलता है पेड़ पौधों से। और जो हम सब बाबू रे CO2 निकालते हैं, अपना जो CO2 को निकालते हैं, तो वो क्या करता है? पेड़ पौधा इसको क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। पेड़ पौधा इसको अवशोषित कर लेता है। क्लियर बाबू रे? चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे जड़, तना या पत्तियां, फूल, फल इत्यादि। जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल इत्यादि कहां से प्राप्त होगा बाबू रे? हमें पेड़ से ही प्राप्त होता है, या पौधे से। पेड़ या पौधे सब एक बात है बाबू। ठीक है। चलिए, पौधे का मतलब में क्या होगा? छोटा बड़ा सब आ सकता है, लेकिन पेड़ की बात करेंगे तो बड़ा ही होगा। चलिए, फूल भी तो मिलता हमें, फूल से फल भी तो होता है। जड़ है, तना है। तना का मतलब क्या होता है? तना का मतलब जैसे कि कोई पेड़ है, क्या हो रहा है? कोई पेड़ बना रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? पेड़ है, तो ये मिट्टी के अंदर में जड़ ही चला गया, और ये क्या हो रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं तना। क्या बोल रहे हैं? तना। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग, चित्र दोबारा भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं बाबू रे। चलिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान पावर पॉइंट ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें बाबू, अगर अच्छा लग रहा है तो। और किसी कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है या पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग उसे शेयर भी कीजिए, और उनको कहिए कि सिंह सर द्वारा बहुत बेहतर तरीका से समझाया जा रहा है। जो मेरा प्यारे बच्चे इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आके मैसेज करें, जुड़े उससे, और आपको मेरा टीम द्वारा आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे तो PDF रहता ही है, व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा। चलिए देखिए, पौधों के भाग और पौधा का भाग देखते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है? पौधों का भाग है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे पौधों के भाग कौन कौन सा भाग है पौधों का, देखेंगे। ये पुष्प भाग है, क्या रहे? पुष्प मतलब क्या था? फूल। क्या हो रहा है? फूल हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है? फल है। फल क्या हो रहा है? फल, फल हो गया। ठीक है, और जो ये देखिए, ये जो मोटका थम होता ना, और ये वाला ये क्या हो रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तना। जो मोटा वाला है इसी को हम लोग बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं? तना। क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये क्या है? पत्ती, यानी कि
पत्ती है, और क्या है, पत्ती है। ठीक है। और एक बात बेहतर क्वेश्चन में पूछता है, ये देखिए एक पत्ती जो है, ये पत्ती का जो ए वाला भाग है, और यहाँ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बाबू रे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ तक का जो पेड़ का दूरी होता है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड। ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे हैं बाबू रे। और ये देखिए ये पेड़ जो है, जमीन है, ये जमीन का जो नीचे वाला हिस्सा है, क्या बोले, जमीन का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़। आप इसे रूट भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन जड़ समझेंगे। देखिए, और जो जड़ से ऊपर जैसे आया ये वाला हिस्सा, यही सब अब क्या हो रहा, तना है। क्या हो रहा है, तना है। ये पूरा यहाँ से होता क्या है, तना है। क्लियर है। और देखेंगे जो जड़ का, देखिए यहाँ से बहुत सारा जल फैलने का काम किया है। ठीक है, बहुत सारा जड़ यहाँ से निकलने का काम किया है। तो जो यहाँ का जो हिस्सा है, जो जड़ मिट्टी की तरह में, जो ये पहल का जड़ है मोटा वाला, इसी को बोलेंगे प्राथमिक जड़। क्या बोलेंगे, प्राथमिक जड़। प्राथमिक मूल बोलेंगे, मूल का मतलब वही जड़ होता है। और यहाँ से देखिए फैला हुआ है द्वितीयक, यानी कि एक प्राथमिक जड़ में अगर ये प्राथमिक जड़ है, ठीक है ना, अगर इससे अगर निकल जाएगा, इससे जड़ अगर निकलेगा, अगर इससे जड़ निकलने का काम करेगा, इसी को बोलेंगे द्वितीयक जड़। क्या बोलेंगे, द्वितीयक जड़। क्लियर है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले क्या बोले, फूल होगा। ठीक है। फूल के बाद क्या बोले, यानी कि फूल को ही पुष्प बोलते हैं। उसके बाद फिर फल होगा, और जो मोटा वाला लकड़ी वाला ये वाला होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू रे, तना बोलते हैं। ठीक है। जमीन के अंदर जो होता है जड़, दो प्रकार का, एक प्राथमिक जड़, एक द्वितीयक जड़। यानी प्राथमिक मूल, क्या हो रहा है, मूल बोलते हैं। मूल मतलब जड़ होता है। ठीक है ना, जड़ बाबू रे। ठीक है। या द्वितीयक मूल, यानी कि द्वितीयक मतलब दूसरा, यानी कि एक जो जड़ नीचे मिट्टी के अंदर घुसा है और उसी से साइड साइड निकाल रहा है, उसी को बोलेंगे द्वितीयक मूल। क्लियर है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब देखेंगे बाबू रे, यहां पर देखेंगे शाख। क्या हो रहा है, शाख है। आशा करते हैं दिख रहा होगा आप लोग का। देखिए क्या हो रहा है, शाख है। क्या है, पौधों के प्रकार। अब पौधों के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, शाख पाल पढ़ते हैं। शाख क्या होता है तो शाख बाबू अधिकांश हम सब बाजार में खरीदे होंगे, अच्छे महंगा रेट में मिलता है बाबू। अभी देखिए बथुआ का साग, रैंची का साग, ये सब मिलता है 60 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया केजी मिलता है। साग का मतलब वो ऐसी घास भूसा से गला के खा सकते हैं हम लोग, मानव उसको आहार के रूप में लेते हैं। घास हमारे पालतू जानवर गाय बकरियां भी खाया करती है बोले। ठीक है। ये क्या है, धनिया है बोले। और पालक का भी तो साग होता है, धनिया भी तो साके कहलाएगा, और पालक भी क्या है, साग है, दाढ़ी का साग। अगर देखिए, अगर पौधों के प्रकार एवं भाग के विषय में बात करें, तब पौधों में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताएं और आकार के आधार पर पौधों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया गया है। पौधों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में बांटा गया है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे साग। साग क्या है, जो हम लोग साग बना के खाते हैं, खेतों से ला करके तुड़ करके और उसको लोहिया में डाल करके सिझा करके खाते हैं, जो कि उसमें बिना मसाला का और बिना मसाला का, तेल भी लोग खाते हैं वो हल्का, लेकिन नहीं भी खाते हैं। चलिए, आशा करते होंगे समझ रहे होंगे साग। इस प्रकार के पौधे, देखो बोले, इस प्रकार के पौधे, किस प्रकार का, इस प्रकार का, इसको देखेंगे। इस प्रकार के पौधे, इस प्रकार के पौधे आकार में बहुत छोटे तथा इनका तना हरे रंग का और अत्यधिक कोमल होता है, जैसे मेथी, पालक, धनिया आदि। जैसे मेथी का साग, पालक की साग और धनिया, इसका बोले तना क्या होता है, बोले तना भी इसका बहुत जमीनी स्तर से निकलना स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये सब क्या है, तना ही है। क्या तना ही है, साग है। इसका कोई हार्डवर्क नहीं होता है, हार्डनेस नहीं होता है, और ये बहुत नर्म तरह का होता है। अब चाहो तो इसको हाथ में रख करके आप मसल सकते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है आप सबको।
हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। देखिए, यह छोटे, कोमल और आकाष्ठीय पौधे होते हैं। छोटा होता है, आकार भी वो कैसा होता है बाबू? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। चलिए, भूमि की सतह के ऊपर इनके कोई अस्थाई भाग नहीं पाए जाते हैं। भूमि के ऊपर में कोई अस्थाई उसका मजबूती कुछ नहीं पाया जाता है। वो पैर रखिएगा मसल जाएगा, या कुछ वक्त के बाद अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है अपने आप। भूमि की सतह के ऊपर इनके कोई अस्थाई भाग नहीं पाए जाते हैं। इस श्रेणी के पौधों की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर, 1 मीटर से लेकर के 3.25 मीटर, यानी कि 1 मीटर से बोले कितना? 1 मीटर से लेकर के 3.25 मीटर तक ही पाया जाता है। ऐसे शाकीय पादप 1 वर्षीय जैसे सरसों, द्विवर्षीय जैसे चुकंदर और अथवा बहुवर्षीय जैसे देवकेल हो सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब चीज हो सकता है, हाइट में कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन समथिंग यही सब पाया जाता है। ठीक है, 1 मीटर से लेकर के 3.25 मीटर तक पाया जाता है। चलिए, चलिए यहां देखेंगे बाबू रे। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बाबू रे, ज्यादा जूम तो करेंगे फिर बड़ा हो जाएगा। चलिए, अनेक वनस्पति शास्त्रियों द्वारा केले के पौधों को भी बहुकोशिकीय शाक के तौर पर निरूपित किया गया है। जो केला का पेड़ है उसे भी शाक के दायरे में रखा गया है, क्योंकि वो भी 1 साल के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, और तो केला का भी पौधा है, वो हार्ड और कठोर नहीं होता है, वो भी एक मुलायम तरह होता है केला का पौधा। क्लियर है? अब देखेंगे झाड़ी क्या होता है। क्या हो रहा है? झाड़ी। झाड़ी और क्या होता है, झाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। झाड़ी जो है और अनार का हो, मिर्च का हो या नींबू का हो पेड़, ये सबको क्या बोलेंगे? पौधा को झाड़ी बोलते हैं। झाड़ी थोड़ा सा जमीन से निकलने के बाद कुछ ऊपर तक आता है, और उसका जो तना होता है हार्ड होता है। क्या होता है? उसका तना कितना होता है? उसका तना हार्ड होता है। ठीक है, उसका तना थोड़ा सा हार्ड होता है। क्लियर है? चलिए देखिए, ये देखिए फूल है, ये अपना देखिए नारंगी का है पौधा। कुछ पौधे क्या हो रहा है? कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। अगर कोई बाबू रे, जैसे कि देखिए जमीन है, ठीक है ना, अभी कोई पेड़ है, ठीक है, क्या हो रहा है? पेड़ है, ठीक, तो क्या किया, यहां से बगल से तो निकल गया, यहाँ बगल से तो निकला, यहीं से निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे कोई फूल का पेड़ हो या नारंगी का हो या मिर्च का पेड़ हो, पौधा हो, उस सब और थोड़े दूर में जाकर के अपना फल फूल देना स्टार्ट कर देता है। तना कठोर होता है। तना क्या होता है? तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं हो सकता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। अब देखिए, तना कठोर होगा, काड़ा तो होगा। मिर्ची का पेड़ देखिएगा थोड़ा सा कठोर काड़ा होता है, तो क्या वो पेड़ है? नहीं, झाड़ी है। क्या हो रहा है? झाड़ी है, झाड़ी के गिनती में रखा गया है। क्लियर है? आप चाहो तो नींबू का भी पेड़ देखिएगा, झाड़ी की तरह रहेगा, कुछ ही दूरी में जाकर ऊपर में वो फड़ना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार के पौधों का आकार साग की तुलना में बड़ा होता है, थोड़ा साग से थोड़ा बड़ा होता है। इनका तना मोटा और कठोर होता है। इसका तना जो है मोटा और थोड़ा सा कठोर होता है साग के तुलना में। ठीक है ना, साग से थोड़ा सा कठोर होगा और थोड़ा सा मोटा होगा। किसके हो रहे? साग के तुलना में, साग के तुलना में कठोर होगा। ठीक है, कठोर होगा, और इस कठोर तने के आधार से कई शाखाएं निकलती है। ठीक है ना, कई शाखाएं निकलती है, जैसे कि
गुड़हल। अब देखेंगे इसको अनिश्चित थोड़ा करते हैं, ऊपर करते हैं। और गुड़हल, नींबू, गुलाब आदि ये सब जो पेड़ है बाबू रे, ये सब जो पौधा है थोड़ा सा जमीन के ऊपर आकर के और अपना फल फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है, और वो थोड़ा कठोर होता है, साग के तुलना में थोड़ा सा हाइट में ज्यादा होता है, उसके पास झाड़ी होता है, उसके पास कांटा भी उसमें होता है। ठीक है, नींबू का पेड़ में। अब बात करेंगे वृक्ष। वृक्ष क्या हो रहा है? वृक्ष का मतलब बहुत बड़ा, वृक्ष का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, जो हम सबको गर्मियों के दिन में राहत दिलाने का काम करता है। चल देखिए, ये क्या हो रहा है? ये अपना वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। क्लियर है कि देखिए कितना बड़ा वृक्ष है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें ही वृक्ष कहा जाता है। अब देखिए जो ये जो मोटा वाला भाग है ना, ये वाला मोटा वाला भाग सब है, देखिए ऊपर तक तो गया होगा, लेकिन यहाँ से पेड़ थोड़ा निकल के क्या गया, पेड़ बना है सब, बहुत विख्यात पेड़, बड़ा पेड़ बना है कि नहीं है? जैसे क्या है, बहुत बड़ा पेड़ बना है। ठीक है, कभी शाखा इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। ठीक है, ये सब पेड़ बना है। और जो अब ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा मोटा वाला, ये मोटा तना ही, क्या लग रहा है? इसको तना बोलेंगे। क्लियर है? अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से, तना के ऊपरी भाग से देखिए निकलती है, इन्हें ही वृक्ष कहा जाता है। बड़े एवं विशाल पौधे को वृक्ष कहा जाता है। बड़े एवं विशाल पौधे को, जैसे कि पेड़ किसका होगा? बरगद का, पीपल का, आम का, ये सब बड़े बड़े पेड़, विख्यात पेड़ होता है। ये सब क्या हो गया? वृक्ष हो गया। क्या हो गया? वृक्ष हो गया। क्लियर है? वृक्षों का तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। देखिए वृक्षों का तना जो है कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा, मोटा होगा। देखिए कठोर होगा, और क्या कर रहा है? मोटा होगा, और क्या दिया है? भूरे रंग का होगा। क्या हो रहा? भूरे रंग का होगा। ठीक है, भूरे रंग का होगा। क्लियर है? जिससे कई शाखाएं निकलती है, जिससे कई शाखाएं निकल सकती है। अगर ये पेड़ के मान लीजिए है, ये अपन जमीन के अंदर में है, तो यहाँ से भी तो शाखा गया होगा, शाखा गया होगा, तब ना पेड़ यहाँ से निकलता हो रहा है। ठीक है, अब क्या निकलेगा? पेड़ निकलेगा, फिर यहाँ शाखा जाएगा, फिर पेड़ होगा। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए, शाखाएं निकलती होती है, जैसे पीपल, नीम, जामुन, आम आदि सभी पेड़ का बाबूरे नाम दे दिया गया मिला जुला करके। वृक्षों का तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है, जिसे कई शाखाएं निकलती है, और जैसे पीपल, नीम, जामुन, आम आदि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये क्या बोला? हरे एवं कोमल, कोमल मतलब मुलायम बाबू, कोमल का मतलब मुलायम तने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शाख कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इन्हें कई शाखाएं नहीं होती है। ठीक है, अब कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। पूछेगा झाड़ी किसे कहते हैं? देखिए कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, उसी के बगल से निकलती है, और तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पौधा जो है वो बहुत ऊंचा होता है, तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से
निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। आप जो वृक्ष बाबूरे जमीन से थोड़ा सा ऊंचा, बहुत ऊंचा आकर के क्या था, तना आता ऊंचा तक, और वहां से तना से अपने पत्तों का बहुत सारा विख्यात, बहुत सारा बड़ा पेड़ का निर्माण करता है, उसे हम वृक्ष कहते हैं। क्लियर बाबूरे? चलिए अब देखिए क्या नेक्स्ट क्या हो रहा है, लता है। क्या है नेक्स्ट? लता है उधर। लता के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या हो रहा है, लता है, दिखाई दे रहा होगा। अब लता किसे कहते हैं? क्या हो लता? हम सब देखे होंगे तरबूज, ककड़ी और घीरा, ये सब लोग नेनुआ भी बोलते हैं। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दोबारा कहा जाता है। ठीक है, तो लता, ककड़ी, तरबूज, ये सब क्या लता हो रहे, ठीक है ना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वह पौधे होते हैं जो स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ा नहीं रह सकता। आप देखिए जो खड़ा नहीं रह सकता है उसे क्या बोलेंगे? लता बोलेंगे। इनके तने पतले और कमजोर होते हैं, वह इनसे इतने लंबे होते हैं कि यह स्वयं खड़े नहीं होते हैं, बल्कि किसी अन्य वृक्ष, दीवार, जमीन आदि के द्वारा वृद्धि करते हैं। अब देखिए अब रे क्या हो रहे, ये अपना ककड़ी है। ठीक है, तो ककड़ी का लत्ती होगा या तरबूज का, वो देखिएगा ना किसी के सहारे में रख के पड़ता है या जमीन पर। इतना बड़ा ककड़ी होता है, अगर अपना इसका पेड़ तो पतला होता है लत की तरह, लत्ती अब जिसको हम बोलते हैं, वो ऊंचा स्थान नहीं पकड़ सकेगा, या तो किसी पेड़ पे लिपट लिपट के चढ़ के फरेगा, जैसे कि हम सब देखेंगे और करेला लगा करके, बांस डंडे गाड़ करके उसमें रस्सी बांध करके और उसमें लिपट लिपट के फरता, और फिर हम लोग उसको तोड़ने का काम करके बाजार तक पहुंचाते हैं बाबू। ठीक है, तो हमें लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोग को ठीक ठाक। हम देखिए कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। जो इसका तना कमजोर होगा तो क्या सीधा खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही तना, इन्हें ही लता कहते हैं। लता यानी कि लत्ती जो जमीन पर, जैसे कि वह परवल का लत्ती, परवल का लत्ती वो जमीन पे फरता है, या तो किसी पेड़ में लिपेट करके, या तो किसी खुट्टा खंबा गाड़ देते हैं और उसमें लिपटा लिपटा करके ऊपर जाकर वो फरने का काम करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? लता बोलेंगे, लत्ती जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में लत्ती। क्लियर है? चलिए, लताओं को दो भागों में बांटा गया है। विसर्पी लत्ती, ठीक है ना, यानी कि लता, बात वही है। विसर्पी देखेंगे पहले, क्या देखेंगे? विसर्पी। ये देखिए क्या है, विसर्पी है। वह लताएं जो जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है, उन्हें विसर्पी लताएं कहा जाता है। जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, पुदीना इत्यादि। यानी परवल भी ले लो, ठीक है ना, परवल भी तो फरता है रे जमीन भूभाग पे, जमीन पे ही नीचे में। ठीक है, देखिए तरबूज ही फरता क्या जमीन में, है ना रे, क्या हो रहा है? तरबूज। ठीक है, और क्या? खीरा, खीरा, और क्या रे? खरबूज, खरबूजा। ये सब क्या था रे? सब ये भूभाग जमीन पर फरता है। ठीक है, एक जमीन स्थल पे मिट्टी पे लगा देते हैं हम सब, और उसी पे लत्ती आगे बढ़ता रहता है और अपना फल फूल देता रहता है। क्लियर है? चलिए, और दूसरे शब्दों में कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और वे भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। विसर्पी लता कहा जाता है।
अब विसर्पी लता क्या हो रहा है? विसर्पी लता का मतलब भूभाग इस जमीन पर फरने का काम करता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीका समझ में आ रहा होगा और इसे आगे बढ़ाने का काम करें। लाइक और शेयर कमेंट बाबू जरूर करें। ठीक है, वह लताएं जिनको सीधा खड़े होने के लिए किसी दूसरे पौधे का इस्तेमाल करे या सहारा ले, उसे क्या बोले? और देखिए, उसे आरोही लता बोलते हैं। आरोही लता का मतलब हो गया जो ऐसी लता जो उसे आगे बढ़ने के लिए, फल फूल देने के लिए किसी और पौधे का जरूरत पड़े या किसी पेड़ पे, वृक्ष पे चढ़ करके अपना क्षेत्रफल फैलाता है। जैसे अब अमरबेल, अमरबेल का पौधा भी जो है तो एक दूसरे पेड़ पे चढ़ करके, दूसरे पौधाओं पर चढ़ करके अपना छत्र छाया बनाने काम करता है। क्लियर है? आशा हम करते होंगे आप लोग समझ रहे होंगे बेहतर तरीका से। ठीक है, देखिए, वह लता है जिनको सीधा खड़ा होने के लिए किसी दूसरे पौधे का सहारा लेना पड़ रहा है होगा। देखिए, ये दूसरे का सहारा ले रहा है। या तो कभी कभी हम सब अपना जो घिरा होता है नेनुआ, हम लोग देखते हैं अपना कभी घर का पीछे लगा देते हैं और आसानी से छप्पर पे चढ़ करके फरता हुआ बुरे। क्लियर है? चलिए, तो आरोही समझ में आ गया। आरोही का मतलब दूसरे पर चढ़ करके अपना क्षेत्रफल बढ़ाना। और एक क्या था बुरे? देखिए, और एक देखो यहां, देखिए बुरे, आरोही हो गया था। ठीक है, और यहाँ विसर्पी लगती। क्या हो रहे? विसर्पी। क्लियर है ना? ये क्या है? विसर्पी। विसर्पी का मतलब जमीन पर सरक सरक के फड़ेगा। और आरोही का मतलब किसी दूसरे पर सहारा लेकर के आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज तक मैं यहीं तक रखता हूं। ठीक है, और इसका आगे का नेक्स्ट क्लास मैं आगे लेकर आऊंगा भाग 2 में। ठीक है बोले, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थोड़ा आज जरूरी बच्चे क्लास लेना हो। ठीक है, ऑफलाइन का टाइम हो गया है। बस आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते होंगे कि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।